नितेश तिवारी की रामायण ऑन प्रोग्रेस है एंड रामायण राम के बिना अधूरी है, लेकिन जिसके बिना राम अधूरे हैं वो है हनुमान जी। राम जी चले ना हनुमान के बिना और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पहला रियल सुपरमैन है हनुमान, उसके आगे ये क्रिश, मार्वल सुपर हीरोज, प्रशांत के हनुमान सब पानी कम है, क्योंकि सुपरमैन का कॉन्सेप्ट ही दुनिया में हनुमान से आया। तो हॉलीवुड वाले जो इतराते हैं ना कि हम उनके कॉन्सेप्ट को कॉपी करते हैं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। असल में आप हमारी संस्कृति को कॉपी करते हैं। ये तो सबको पता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। अब इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर घूमते रहते हैं। हाँ, वे कहाँ रहते हैं, कब कब वे कहाँ कहाँ दिखते हैं, नोबडी नोज। हनुमान जी को राम जी से धर्म की रक्षा के लिए अमर रहने का वरदान मिला था, इसीलिए वो चिरंजीवी हैं। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि के साथ आकर मिल जाएंगे, जैसे हम कल की 2898 एडी में भी देखेंगे। वहीं हनुमान जी हर युग में रहे हैं। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। हर अवतार का काम पूरा होने पर विष्णु भगवान हनुमान को नीचे धरती पर ही छोड़ देते हैं। एक किस्सा है कि द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर सा किस्सा है। महाभारत में किस्सा है कि भीम उनकी पूंछ को रास्ते से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। यहाँ भीम का खुद पर घमंड करना चूर चूर हो जाता है। वहीं कलयुग में यदि मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का हो जाए, तो फिर तुलसीदास की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास भी कराया। मतलब कि हर 41 ईयर्स बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में पुराने टाइम से रह रहे आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं। सेतु वेबसाइट के अकॉर्डिंग श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसी कबीलाई लोगों का पता चला है जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। इन कबीलाई लोगों पर रिसर्च करने वाले ट्रेडिशनल संगठन सेतु के अकॉर्डिंग 2014 में ही हनुमान जी इन कबीलाई लोगों से मिलने आए थे। अब हनुमान जी 41 ईयर्स बाद आएंगे। इन कबीलाई या आदिवासी समूह के लोगों को मातंग नाम दिया गया। ये कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है, जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। सेतु वेबसाइट के अकॉर्डिंग 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मातंग के साथ आए। सेतु के अनुसार कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए और फिर समुद्र पार पर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका में गए, उनकी जंगलों में रहने लगे, वहां से कबीलाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। वैसे हनुमान जी प्रेजेंट में गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवतों में लिखा है। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी है, जहां से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन यहाँ उस पर्वत की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है हिमालय के कैलाश पर्वत के नॉर्थ में स्थित गंधमादन पर्वत की। ये पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गंजदत्त पर्वतों में से एक और उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। यहाँ पर ही चिरंजीवी हनुमान रहते हैं। लेकिन ये वो बातें हैं जिनका जिक्र रामायण के बाद कभी नहीं हुआ। तो रामायण के मेकर्स नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर यश इन पर ध्यान दे सकते हैं। Which is telling you, रामायण में कभी हनुमान को राम जी द्वारा वरदान मिलते हुए या उनका धरती पर अकेले रहना नहीं दिखाया गया। तो अगर रामायण में इसका जिक्र होता है तो ऑडियंस के लिए काफी नया एक्सपीरियंस होगा। आपको इस पर क्या ख्याल है ना, आप क्या क्या देखना चाहते हैं रामायण में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.